प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। एक कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं, उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको तो अपने भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में उनके नाम और उनकी पर्सनैलिटी को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। उनका पूरा नाम है दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना एक कहानी वीडियो मोदी जी के साथ बनाई जाए। तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कहानी लंबी होगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर बजा दें मोदी जी के नाम पर। प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई बहुत कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया है। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया है, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए हर नक्शे कदम पर चलते हैं। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है, वही पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो चलिए, आज इस लेख में हम नरेंद्र मोदी जी की जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गांव बड़नगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थी। उनमें से तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनकी चाय की दुकान थी और उनके पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे, और उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा बड़नगर से ही प्राप्त कर ली। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र मोदी जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के
युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ का प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों की काफ़ी सहायता की थी। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाया और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्ष बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपने के सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल की। 1972 से 1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई थी, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत नीतियों और विचारों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माह गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी जी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफ़ी सहयोग मिला। उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया और नरेंद्र मोदी जी और गुजरात चुनाव साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख सुविधा पहुंचाई गई जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि मोदी जी की वजह से
गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई। वहाँ के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां की और अपने मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया है। बहुत सारे विदेशी यात्राएं की, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत की और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया। नए नए और बहुत सारी योजनाओं को स्थापना किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि इत्यादि, जिससे देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास हो रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाया था और भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ देश में छिपा हुआ काला धन सामने आने लगा। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं की और बिना थके और बिना रुके वे दिन में 18 घंटे काम करते हैं। अपने कार्यों के साथ मोदी जी अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी और सफलता की कहानी, जिससे हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम पूरा करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर जरूरतमंद लोगों की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको भी इस लेख से सीख मिलेगी और आपको ये लेख कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि श्री प्रधानमंत्री जी की ये जीवन कथा